बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to Online Learning Session 2020 presented by Al-Aziz CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6, algebraic sentences. It's exercise number 6.2 and lecture number 20C. And our topic for today is simultaneous linear equation involving two variable. ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो क्वेश्चन है ये देखिए मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल के साथ। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व ग्राफिकली, ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करना। द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर, ये देखें एक के बाद दूसरी, यानी दो लीनियर भी हैं ये, क्योंकि इनमें वैल्यू जो है वो 1 1 लगी हुई है, और टू वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई हैं। और ये यहाँ तक सवाल जो है वो किताब में लिखा हुआ है। आगे जब टेनियर की बात करें, टेनियर में ये सेक्शन यानी कि जो आपके फाइनल पेपर्स हैं उसके अंदर ये एक्सरसाइज 6.2 जो है वो सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग के अंदर आती है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। मेक 4 ऑर्डर पेयर्स ऑफ ईच इक्वेशन, इस इक्वेशन के भी 4 ऑर्डर पेयर बनाने, इस इक्वेशन के भी 4 और 4 8 हो जाएंगे। हर ऑर्डर पेयर का एक नंबर है तो 8 नंबर हो जाएंगे, और 2 नंबर जो है वो ग्राफ मेकिंग के, ग्राफ बनाना है आपने, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, इसके अंदर जो है ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 1995 के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो पहली इक्वेशन है यहाँ उतार लीजिए, दूसरी इक्वेशन यहाँ उतार लीजिए। पहले इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं इस हिसाब से कि वैल्यूज रखने के लिए जो है वो इसके अंदर हम इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ये y यही रहेगा, -1 वहीं रहेगा, ये प्लस का 3x है, वहां जाके ये माइनस का 3x हो जाएगा। इन ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल बन गई। इसी तरह ये x यहीं पर रहेगा, ये 8 यहीं पर रहेगा, और ये प्लस का 2y है, ये वहां जाके माइनस का 2y हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि अगर मैं x को वहां ले जाता तो 2y यहाँ बचता, ठीक है। फर्स्ट करें, अगर मैं ऐसे कर देता x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, 8 अपनी जगह पर, 2y अपनी जगह पर, x यहाँ प्लस का, यहाँ जाके x माइनस हो जाता, y के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये y 2 में डिवाइड कर, y से जो है 2 जो मल्टीप्लाई कर रहे थे डिवाइड करने चला गया। एक तो ये अपॉन के अंदर आ गई, ठीक है। आप अवॉइड करें कि इसको अपॉन में लेके जाएं, कोशिश करें कि ये जो वैल्यू है ये सीधी सीधी जो है वो इस तरह से जो है वो इक्वेशन बने। इसकी वैल्यू आप मालूम करेंगे, इसकी वैल्यू खुद से रखनी है आपने, ठीक है। सवाल बहुत आसान है, सवाल बड़ा है थोड़ा सा लेकिन है बहुत आसान। वैल्यू आपने अपनी मर्जी से रखनी है, और जो यहाँ रखी हुई है ये वैल्यू यहाँ ली है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है x की, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी,
यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। इस तरह से करेंगे तो एक तो अपॉन में जाएगा एक प्रॉब्लम, दूसरा आपको जो है वो अपॉन में बटा के अंदर जवाब नहीं लाना है। अगर आप जो है वो बटा के अंदर जो है वो जवाब लाएंगे तो फिर उसको जो है वो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने में बहुत मुश्किल होगी। ग्राफ के ऊपर जो बनाना होगा उसको, ठीक है, दो लाइंस जो है वो ड्रॉ होंगी, इससे लीनियर जो है वो लाइंस जो है वो आपको हासिल होंगी, ठीक है। तो उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग जो है वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर अपॉन के अंदर होगा। और अगर ये वाला जो मेरा रूल है ये अगर अप्लाई करेंगे, ये टेक्निक इसके अंदर लगाएंगे तो ये आपको जो है वो बहुत आसानी रहेगी, आप जो है वो ग्राफ पर बहुत आसानी से इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद आप लिखें सपोज ठीक है, यहाँ x यहाँ पर है और y जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो आप कहेंगे सपोज y इज इक्वल टू प्लस में रख लें, माइनस में रख लें, लेकिन कोशिश करें कि जो आंसर है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू ना आए, ठीक है। जीरो से रख सकते हैं, माइनस के अंदर भी जो है वो वैल्यूज लेके जा सकते हैं, प्लस के अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो मैं ये जो है ना प्लस का 1 रहने देता हूँ यहाँ पर। तो ये x अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर, -2 y की जगह आ जाएगा 1, 8 अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर, 2 1 जा 2, x अपनी जगह पर, 8 में से 2 जाएगा 6 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो असल में पहली वैल्यू जो है वो आ गई है x की। इसी तरह हम कहेंगे सपोज फर्स्ट करें, क्योंकि यहाँ वैल्यूज जो है वो आपने अपनी मर्जी से रखनी है, ठीक है। सपोज y इज इक्वल टू 2, y 2 के बराबर है, तो दोबारा से जो है वो यही उतारेंगे हम, x इज इक्वल टू 8 -2, y की जगह मैं क्या उतारूंगा 2 उतारूंगा, ठीक है। और 8 -2 2 4, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, और ये x की दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास आ गई है, ठीक है। सेम यही काम यहाँ पर करना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे सपोज, यहाँ x की वैल्यू हम रखेंगे सपोज करके, सपोज x इज इक्वल टू 1 कर दें आप यहाँ पर भी, तो y इज इक्वल टू -1 -3, x की जगह 1 -1 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, दोनों माइनस के आगे हैं तो माइनस के ये 4 हो जाएंगे ऐड होकर, ठीक है। इसी तरह से आप लिखें सपोज x इज इक्वल टू 2, x 2 के बराबर है, y अपनी जगह पर -1 -3 जगह पर अब मैं x की जगह पर 2 ले लूंगा, -1 माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6, -1 -6 माइनस के 7 हो गए, ठीक है। तो यकीनन ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां उतार लेते हैं हम, यहां करते हैं अच्छा, ये बोर्ड में आपको जो है वो कॉपी तो होगी, कॉपी के अंदर ये काम करेंगे आप, ग्राफ जो है वो अलग से मिलेगा आपको, आपको ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है जी। ये देखें
इस इक्वेशन का अगला तीसरा, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब ये 3 टाइम्स जो है वो हम कर रहे हैं, थर्ड टाइम। तो यहाँ पर x जो है वो किसके बराबर ले लेते हैं, अब -1 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो y अपनी जगह पर इक्वल्स टू -1 -3, y की जगह x की जगह जो है वो -1 ले लिया। ठीक है, y अपनी जगह पर -1, अपनी जगह पर माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, प्लस के 3 में 1 ऐड नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद सपोज x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1 अपनी जगह पर, -3 अपनी जगह पर, x की जगह पर -2। ठीक है, -1 अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर, y अपनी जगह पर, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो ये हमारा चौथा ऑर्डर पेयर जो है वो तैयार होकर आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, सपोज यहाँ y 1 और 2 ले लिया था, सपोज y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x अपनी जगह पर, इक्वल अपनी जगह पर 8 -2, y की जगह -1, x इज इक्वल टू 8 माइनस प्लस, 2 1 जा 2। अच्छा, 8 और 2 हो गए 10। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम जो है वो इस सूरत में हो जाएगा कि x की वैल्यू जो है वो 10 है। जो ग्राफ आप बनाएंगे ना, तो वहां पर अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस 1 के बराबर रखेंगे तो 8 तक जो है वो आएगा x जो है, जो आपका जो बोर्ड के अंदर जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, एक साइड पर 8 आएगा, एक साइड पे 7 तक आएगा। ठीक है, और y जो है वो एक साइड में 9 तक जाएगा, एक साइड पर 10 तक जाएगा। ठीक है, तो ये मेजरमेंट भी है, मैंने नापा हुआ है, बनाया हुआ है, तो मुझे याद है। ठीक है, तो इसको कोशिश करें x की वैल्यू को जो है ना 8 से छोटा छोटा रखें। उसका यही तरीका है, आप -1 जो रखा है ना, ये -1 ना रखें, यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 था, प्लस का जो है वो 3 रख दीजिए। अगर मैं प्लस का यहाँ पे 3 रखता हूँ, ठीक है, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। 2 3 जा 6, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 जाएगा तो प्लस के 2 बचेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं चौथी वैल्यू के लिए वही लिखते हुए, सपोज y इज इक्वल टू प्लस का 4, x अपनी जगह पर एज इट इज, इक्वल अपनी जगह पर, 8 अपनी जगह पर, -2 अपनी जगह पर, और y की जगह में लिखूंगा 4। 8 -2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0, तो x जो है वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप ऐसा कीजिए, जो जो आपने वैल्यूज रखी है, जो जो वैल्यूज जो प्रोड्यूस हुई हैं, उनको यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लिख लें, ताकि आपको सवाल को जब मजीद आगे हम सॉल्व करें तो सवाल को सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर कॉलम बना लीजिए।
ठीक है। अब ये देखें, जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसमें y जो है वो -1 था। ठीक है, तो ये यहाँ लिख लीजिए -1, और फिर y जो है, सॉरी x जो है वो +1 था। ठीक है, फिर x +2 रखा, फिर x -1 रखा, फिर x -2 रख दिया। इसी तरह से जो y की वैल्यू आई थी वो -4 आई, -7 आई, और फिर प्लस की 2 आ गई, और फिर प्लस का 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए y जो है वो +1 रखा, फिर y +2 रखा, फिर y +3 और 4। इसी तरह जो x की वैल्यू आई थी वो +6 आई थी, +4 आई, फिर +2 और फिर 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो है वो वैल्यूज जो है वो पुट कर ली है, और अक्सर ऐसा होता है कि इसका जवाब जो है वो आपको यहीं पर मिल जाता है। जब आप शेड्यूल बनाते हैं यहीं पर जो है वो दो कोई सी वैल्यूज जो है वो मिल रही होती हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो है वो नहीं मिल रही है अभी फिलहाल, तो कोई मसला नहीं। जब हम इसको जो है वो ग्राफ को जो है वो प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करके जो है वो इसका आंसर निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल सही तरह से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो अब जो है वो मैं ग्राफ के ऊपर आपको लिए चलता हूँ, क्योंकि ग्राफ जो है वो उसी के ऊपर बनाना है मुझे, ग्राफ पेपर पर। तो ये सवाल जो है वो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि कितने स्टेप हैं। क्वेश्चन लेंगे, उसको लिखेंगे अलग अलग करके, लाइन डालिएगा एक साइड पर। ठीक है, एक साइड पर जो है एक इक्वेशन चले, एक साइड पर दूसरी इक्वेशन चले। ठीक है ना, मेरे पास तो जाहिर सी बात है बोर्ड था, मैंने बोर्ड के ऊपर ही इस तरह से बना रहा, लेकिन ये समझ लीजिए आपका पहला पेज है और ये आपका अगला पेज है, तो इस तरह से जो है वो आप सामने सामने सॉल्व होता रहेगा, आपको अंदाजा भी होता रहेगा। एंड में ये शेड्यूल बना लीजिए, अमूमन यहाँ से आंसर पता लग जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो है वो आंसर मौजूद नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह जो है वो इसको हम जब उसके ऊपर जो है वो प्लॉट करेंगे, तो वहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह इसका आंसर निकल आएगा, और दो लाइन जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करती हुई जा रही होंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है जो है वो आपको जो है वो लेक्चर समझ में आया होगा। इक्वेशंस जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है, कैसे सॉल्व होती है, उनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो की मदद से काम आप कर सकते हैं अपना। ठीक है, और बार बार इस जो है इसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो है इसका ग्राफ जो है वो मैं वहाँ पर आपको जो है वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, और जो इसके जो है वो बाकी क्वेश्चंस हैं ऑनवर्ड 95 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको जो है वो बुक के अंदर बताता हूँ, और जो जो मेरे पास जो है वो सोल्यूशन अवेलेबल है वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ, ताकि जो है वो आपको काम करने में जो है वो आसानी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं बुक और कॉपी के अंदर। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये ग्राफ पेपर जो है वो आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये एक साइड पर जो है वो इस तरह से जो है वो लाइनिंग हुई हुई है। ठीक है, ये बॉक्स बने हुए बड़े बड़े, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं यहाँ अंदर। इस तरह से भी 10 है, इस तरह से भी 10 है, स्क्वायर 10 जो है वो स्मॉल बॉक्सेस से मिलके एक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, और ये दूसरी साइड से प्लेन है, और ये असल में है भी ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ग्राफ पेपर। ठीक है, जो कि जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो आते हैं प्रैक्टिकल स्टफ के लिए,
प्रैक्टिकल वर्क के लिए। और यही जो है वो ग्राफ पेपर जो है वो एनुअल एग्जाम के अंदर भी दिया जाता है। ठीक है, अब ये देख लीजिए इस ग्राफ पेपर के यहाँ मैंने तकरीबन, क्योंकि दरमियान तो नहीं बन रहा इसका, यहाँ पर मैंने जो है वो एक लाइन खींची है, इसको मैंने जो है वो वाई एक्सिस का जो है नाम दिया है और इसको मैंने जो है वो एक्स एक्सिस का नाम दिया है। और ये 10 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं ये 2 के बराबर लिए हैं, एक्स वाई के ऊपर भी और एक्स के ऊपर भी। देख रहे हैं आप, 2 4 6, यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 8, 10 तक जा सकते हैं। लेकिन जो है वो सवाल जो था हम उसके हिसाब से जो है वो देख रहे हैं, यहाँ हमारा सवाल जो है वो प्लॉट हो जाएगा। ये स्केल मैं लिख दूंगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2, यानी कि चाहे एक्स एक्सिस हो और ऑन वाई एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये 10 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं ये 2 के बराबर मैंने लिए हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पर भी। ठीक है जी, आप चाहें तो ये यहाँ पर जो है वो जाहिर सी बात है यहाँ 5 होगा तो यहाँ 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो आप 1 भी लगा सकते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जो है गिनती कर ले, मैंने इस तरह से कर ली है। ठीक है जी, इसके बाद जो हमने क्वेश्चन किए थे, ये वाली जो इक्वेशन थी, इस वाली इक्वेशन का एक्स और वाई की वैल्यू ये आई थी, ये मैंने यहाँ लिख लिया। जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसकी जो वैल्यूज थी एक्स वाई की वो यहाँ आई थी, मैंने यहाँ लिख ली ताकि ग्राफ बनाने में भी हमें आसानी रहे और हम आराम से ग्राफ बना लें। पहले हम इस इक्वेशन को लेंगे, हम देख रहे हैं कि x जो है वो प्लस का 1 है और y माइनस का 4 है। ठीक है, तो x जो है वो प्लस का 1, तो x प्लस का 1 जो है वो यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑब्वियसली 1 के बराबर होंगे अगर 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 2 के बराबर है। और इसी तरह से हम ये नीचे जाएंगे और माइनस का 4 जहाँ पर होगा वहाँ पर हम एक नुक्ता लगाकर गोल दायरा बना देंगे। ठीक है, यानी कि जो है ये प्लस का 1 माइनस के y के साथ माइनस के 4 के साथ जो है वो मिलेगा y एक्सिस पे, x एक्सिस का +1 और y एक्सिस का -4, x एक्सिस का +1 y एक्सिस का -4। इसी तरह से x एक्सिस का +2 y एक्सिस का -7, x एक्सिस का +2 y एक्सिस का -7 जो है वो यहाँ मिलेगा क्योंकि 6 और 8 के दरमियान 7 होगा। और ये x एक्सिस का प्लस का 2, ठीक है, y एक्सिस का माइनस का 7। ठीक है, तो ये -7 जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा और यहाँ हम बना देंगे गिल्ले 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है जी, इस तरह से जो है वो x एक्सिस का -1, y एक्सिस का प्लस का 2, x एक्सिस का -1 यहाँ होगा। ठीक है, और y एक्सिस का प्लस का 2 जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। ठीक है, x एक्सिस का -1, ठीक है, यानी माइनस x एक्सिस का के ऊपर जो 1 है वो, और y एक्सिस के ऊपर प्लस का 2, तो ये प्लस तो यहाँ पर ही है, y एक्सिस प्लस में यहाँ पर है, माइनस में यहाँ पर है, x एक्सिस प्लस में यहाँ पर है और x एक्सिस माइनस में यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसी तरह से लगाएंगे हम। ठीक है, ये गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये माइनस का 2 5 के साथ मिलेगा y के, माइनस का 2 और ये 4 और 6 के दरमियान जो है वो 5 होगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, y एक्सिस का माइनस का 2, x एक्सिस के प्लस के 5 के साथ। अब ये देखें हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसको अब हम ड्रॉ कर देते हैं। ये तो स्टूडेंट जी देखें आपको एक लंबी लाइन नज़र आ रही है, वही जो हमने पॉइंट्स बनाए थे उन पॉइंट्स को अब हमने जो है वो लाइन की शक्ल में मिला दी है। ठीक है, ये लंबी लाइन एक बनी है ना, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, क्योंकि ये लाइंस बनाती हैं।
लाइंस में चलती हैं, ठीक है। तो जो है इसके ऊपर जो है वो ये इक्वेशन का 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख लीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए। अब जो है वो हम इक्वेशन 2 जो है वो बनाते हैं। x जो है वो प्लस का 6 है, y प्लस का 1 है। x प्लस का 6 जो है वो यहाँ बन रहा है और y प्लस का 6 जो है वो प्लस का 1 जो है वो यहाँ बनेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। दायरा बना दीजिए। फिर x प्लस का 4 है और y भी प्लस का 2 है। x प्लस का 4 है और y प्लस का 2 है। इसी तरह से x प्लस का 2 है और y प्लस का 3 है। x प्लस का 2 है और y प्लस का 3 है। x प्लस का 2, y प्लस का 3, y प्लस का 3 यहाँ मिलेगा आपको बीच में, 2 और ये 3। फोर 5, ठीक है। इसी तरह से x जो है वो 0 है, 0 यहाँ पर है और y जो है वो प्लस का 4 है, ठीक है जी। ये y प्लस का 4 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको भी हम मिला देते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये भी हमें जो है वो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है, ठीक है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। अच्छा ये देखें, ये जो इसका चौथा पॉइंट था फर्स्ट इक्वेशन का, वो इसका पांचवा पॉइंट बन रहा है। मीनिंग ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसके ऊपर जो है मैं बनाता हूँ एक डबल, और यही जो है वो असल में मेरा आंसर है। लेकिन इससे पहले जो है मैं ये इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है? यही जो है इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यही आंसर है। ये जो है x का -2 है, कॉमा y का ये प्लस का 5 है, ठीक है। और इस तरह से मैं ब्रैकेट बना देता हूँ और इस तरह से मैं गोल राउंड ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने जो है वो आपको जब यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4 के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसमें जो है वो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ना प्लेन पढ़ाया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन कैसे होती है, और मैंने बताई भी थी। और ये मैंने बताया था कि 6.2 जब हम करेंगे तो हम उसको ग्राफ को प्लॉट भी करेंगे। तो ये देखें, आज आप लोगों के सामने ये ग्राफ प्लॉट हुआ है और सारा कुछ आपके सामने किया है। और ये जो है वो कंप्लीट एक शक्ल है सवाल की, ठीक है, जिसको आपने करना था। और इस तरह से जो है वो इसका ग्राफ बनना था। ये ग्राफ अब आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था। और बाकी जो है, जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको बुक के अंदर और फिर उनके जो सोल्यूशन है उसके लिए मैं कॉपी के अंदर लिए चलता हूँ आप लोगों को। तो यकीनन जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो की मदद से आप अपना काम जो है वो बहुत आसानी से जो है मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत विजुअलाइज है, बहुत साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, बुक के अंदर मैं ले आया हूँ आपको। ये है एक्सरसाइज नंबर 6.2 और ये पेज नंबर है 141। ये 1995 का क्वेश्चन है। ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को सॉल्व बोर्ड पर। 1996 का ये क्वेश्चन है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। 1997 का भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और 1998 जो है, ये जो है 2002 का, यही 1998 का है। और ये जो 2009 में है यही 1999 का है। और 2000 का जो है वो ये सवाल है, ये भी यकीनन नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। और 2001 जो है वो ये है। और
1998 वाला ही 2002 में भी है, और 2003 है वो ये रहा 2003, और 2004 जो है वो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 2004 का जो क्वेश्चन है ये ये रहा 2004, 2007 और 2004 एक ही क्वेश्चन है, तो 2004 ठीक है जी, 2005 और 2006, 2007, 2008, 2009 और ये रहा 2010। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है, और 2000 जो 11 है वो ये इसकी एग्जांपल जो है वो 2011, 14, 17 और 18 के अंदर आई है, ठीक है। और 2012 और 2019 बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है जी। और तकरीबन ये सारे सवाल जो है वो यही हैं फ्रॉम 1995 टू 2019, और 2020 में तो कोरोना देना शुक्रिया पेपर्स ही नहीं हुए, और फिर कितना गंदा रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी का आया है उससे पता लग ही रहा है कि स्टूडेंट्स ने कितनी तैयारी अच्छी की थी, क्योंकि जो है वो 70% से ज़्यादा तो फेल ही हो गए बच्चे, ठीक है जी। अब चलिए सोल्यूशन के लिए कॉपी में चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 6.2 है एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये 2015 और 16 के अंदर आया है, ठीक है। और इसी को लिख लेंगे 3x - 11, ये y जो है वो इधर है, y को यहाँ कर दिया, इन दोनों को यहाँ कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों तरफ एक ही जैसी तब्दीली की है। ये x - 3y = 9 है, x = 9 अपनी जगह पे, माइनस का 3y वहाँ जाके प्लस का 3y हो गया। अब आप 1 बाय 1 वैल्यूज़ रखेंगे, यहाँ x की वैल्यूज़ रखेंगे तो y की वैल्यूज़ जनरेट होंगी, ठीक है। मैं वहाँ सपोज लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने इफ़ इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। इफ़ x = मैंने 2 से रखा है, ये 1 से क्यों नहीं रखा, 1 से इसीलिए नहीं रखा कि आंसर नहीं आएगा, जैसे जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ये मैंने खुद तो नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कैसे बनेगा कैसे होगा, लेकिन मैंने वो रैंडमली किया, ये मैंने खुद करवाए में, तो इसलिए मुझे पता था, ठीक है। मैंने जो है वो जांच पड़ताल करके अपने ग्राफ के हिसाब से वैल्यूज़ जो है वो छोटी से छोटी लेने की वजह से जो है वो इन सवालात को जो है मैंने फिर इस तरह से करवाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लस का 2 लिया है, एक्स को यहाँ रखा है मैंने प्लस का 2, इस इक्वेशन को लिया 3 की जगह 3, एक्स की जगह 2 - 11, 3 to the 6, 11 गया तो 5 बचेगा। अगर मैं यहाँ 1 रखता, 3 1 से 3, 11 में से 3 जाते तो यहाँ पर 9 बचता, सही है, 8 बचता, लेकिन मैंने बड़ी वैल्यू नहीं ली। इसी तरह से इसको लिया मैंने, तो x = 9 + 3, यहाँ मैंने माइनस के 1 से जो है वो शुरू किया, 3 1 से 3 माइनस का, 9 में से 3 गया, 6 बच गया, तो आराम से प्लॉट हो सकता है मेरे पास ग्राफ के अंदर। यहाँ मैंने x को 3 लिया, x को 4 लिया, फिर यहाँ -2 और -3 लिया, ठीक है। सोल्यूशन आपको बिल्कुल जो है वो वाज़ेह दिखाई दे रहा होगा, बहुत विजुलाइज है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर x जो है वो 5 के बराबर रखा, यहाँ y मैंने -4 के बराबर रखा, ठीक है। और ये इस तरह से जो सोल्यूशन आया वो मैंने x और y के कॉलम बना के यहाँ लिख दिया, और ये देखिए ये 3 - 2 यहाँ पर भी है, 3 - 2 यहाँ पर भी है, यहीं पर जो है वो पता लग गया हमें आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है बुक का, ठीक है, तो ये देख लें ये हुआ यहाँ पर जो है वो x + 3 = 2y था, तो मैंने यहाँ पर जो है वो x = 2y, ये प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है मैंने y ऐसी रहने दिया, ठीक है। ये 14 वहाँ पर है,
ये 2 जो है वो एक मिनट, y यहीं पर रहेगा, 14 भी अपनी जगह पर रहेगा, ये प्लस का 2x वहाँ पर माइनस का 2x हो जाएगा, और जो है एक वैल्यू ऐसे रखा हुआ, मैंने उसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना। y इधर हो गया, ये सारी वैल्यूज इधर हो गई, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 जो है वो x की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता रहूँगा, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 2y। इस स्टेप की वजह से जो है वो ज़रूरत थी तो नहीं, इसको यहाँ उतारा था, x इज इक्वल टू प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। और ये जो है y इज इक्वल टू 14, ये प्लस का है माइनस का 2, इसी को डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यूज आती रहेंगी, अगर y की वैल्यूज जो है वो सपोज करके रखते रहेंगे, यहाँ पर जो है वो y की वैल्यूज आती रहेंगी अगर x की वैल्यूज सपोज करेंगे। पहले मैंने जो है वो y2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा। x की वैल्यू जो है वो 1 आई, 3 आई, 5 आई और 7 आई। कैसे आई ये आप लोगों को पता है। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो तो जो है मेरा ख्याल है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा की बन जाएगी, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे। इसी तरह से यहाँ मैंने जो है वो y इज इक्वल टू 14 माइनस 2x, x की जगह पे 3 रखा, ठीक है, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, y की वैल्यू जो है वो 8 आई, 6 आई, 4 आई और 2 आई, और इसका मैंने बना लिया शेड्यूल, x और y, ठीक है। x और y की वैल्यू रखी, दूसरी क्वेश्चन की भी x और y की, ये 5 और 4 यहीं पर बन गया, मुझे पता लग गया ये आंसर है, ठीक है। ये वाला सवाल देख लें, 2018, 17, 14 और 11 में आया, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। ये और ये सवाल एक ही है, ठीक। सिर्फ इसके अंदर जो है वो क्या हुआ, वैल्यूज को जो है वो आगे पीछे सिर्फ किया हुआ है। यहाँ पर +2 प्लस का 3 है, ये वहाँ जाके माइनस का 3 ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, दोनों तरफ दोनों तरीके से सॉल्व करवाया था मैंने। तो x जो है वो इज इक्वल टू -3, ये माइनस का 2 है, वहाँ जाके प्लस का 2 है, और इसी तरह से y इज इक्वल टू 14, ये प्लस का 2x है, वहाँ जाके माइनस का 2x हो गया, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर x की वैल्यूज आती रहेंगी, अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैंने x1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, तो y मेरे पास -1 +1 +3 +5 आया। इसी तरह से इस इक्वेशन में y की वैल्यूज आती रहेंगी, अगर x की वैल्यूज रखते रहेंगे, x2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ठीक है, और 5 रखा, y की वैल्यू 10 आई, 8 आई, 6 आई और 4 आई, और इस तरह से, ठीक है। ये पोज करके आप अपना काम कर सकते हैं मुकम्मल। वैसे करनी तो आपने अपनी मर्जी है। और ये देखें वही 5 और 4 ही आया, सिर्फ वैल्यूज जो है वो काम ज़्यादा कर दिए मैंने, ठीक है। इसको देख लीजिए, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, तो ये तो ऐसे ही रख लेंगे, x इज इक्वल टू 2y प्लस 1, और यहाँ पर जो है ये जो y है, ये y यहीं रहेगा, ये प्लस का 5 वहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y। और जो है एक वैल्यू ऐसे रखी हुई, एक वैल्यू को मैं इस तरह से कर दूँ, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 भी ठीक है, यानी कि अगर मैं ये रखता तो ये ऐसे ही लिखता ना, 2x इज इक्वल टू y प्लस 5, y 2x प्लस का यहाँ जाके -5, एक वैल्यू मैंने ऐसे लिखी है, उसको मैं अब यहाँ से रिवर्स इधर से उतार देता हूँ, तो मैंने इसीलिए यहाँ से ऐसे उतारा हुआ है इसको, ठीक है। y की वैल्यू आती रहेगी, x की वैल्यू रखते रहे, x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, देन 5 है, तो x की वैल्यू रखने से फिर आपको y की वैल्यू -1 +1 +3 और +5 मिलेगी। इसी तरह से यहाँ x की वैल्यू आती रहेंगी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, y की वैल्यू 1 रखी है, ठीक है, तो x की वैल्यू 3 मिली है, y की वैल्यू 2 रखी है, तो x की वैल्यू 5 मिली है,
y की वैल्यू 3 रखी है तो x की वैल्यू 7 रखी है, y की वैल्यू 4 रखी है तो x की वैल्यू 9 आ गई है। ठीक है, ये 9x की 9 ज़्यादा हो गई है, यहाँ चेंज करवाया था। if y इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, -2 में से जो है वो प्लस के 1 जाएंगे तो माइनस के 1 बचेंगे। तो ये वाला जो है एक पॉइंट जो है वो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, बजाय इसके इस वाले को सॉल्व कर लें साथ। ठीक है, अब ये देख लें, वही x और y का शेड्यूल बनाया और यहीं पे पता लग गया 3 और 1। ठीक है, ये वैल्यू जो मैंने सब्स्टिट्यूट की थी, मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को -1 रखा, -1 आया। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अगला सवाल देख लीजिए, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 5y इज इक्वल टू -17। x यहीं रहेगा, 5y वहाँ चला जाएगा, y जो है वो यहाँ ले जाएंगे, 5 को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, y वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 5 यहाँ के माइनस हो जाएगा। एक वैल्यू ऐसे रखी हुई है, लिखी हुई है, उसको ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 0 रखी है, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू +3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। इसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो रखते रहें, x की वैल्यू पता लगती रहेगी। y की वैल्यू जो है वो 2 रखी है, x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 3 रखी है, x की वैल्यू x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू 4 रखी है, x की वैल्यू -3 आई है, y की वैल्यू 5 रखी है तो x की वैल्यू -8 आई है। शेड्यूल बनाया है, सारी वैल्यूज लिखी है। ठीक है, और ये देखें, ये x y और यहाँ पर गलती से y पहले उतार लिया और x बाद में उतारा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, y की वैल्यू जो है वो अगर पहले उतार दी, वैसे ओवन x की वैल्यू ही पहले उतारी जाती है, तो ये ऐसे रिवर्स हो गया। ये इस पूरे यानी कि ये यहीं रहने देना, इसको जो है वो उठा के यहाँ ले आना आप लोग, तो ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 13, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो मसला हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x के साथ भी 5 है और y के साथ 7 है, यहाँ पर भी x के साथ 7 है और y के साथ 6 है, तो अभी अपॉन में लेके जाना पड़ेगा। जब अपॉन में लेके जाएंगे तो नो प्रॉब्लम, 5x 13 अपनी जगह पर, ये प्लस का 7x है, वहाँ जाके माइनस का 7y है, यहाँ -7y हो जाएगा। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा, एक इक्वेशन ये बनी। 7x इज इक्वल टू 3 प्लस का, ये प्लस का 6y है, वहाँ जाके माइनस का 6y हो जाएगा। प्लस का x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ 7 डिवाइड करेगा जाके। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो ये दूसरी इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। अब मैं y की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x की वैल्यू मुझे मिलती रहेगी। y की वैल्यू -1 रखी मैंने। ठीक है, 13 - 7, ठीक है, y की जगह 1/5, माइनस माइनस प्लस, 7 1 7, 13 ऐसे, 13 और 5, 13 और 7 जो है वो 20 बन गया। 20 को 5 से डिवाइड किया, x जो है वो 4 के बराबर आया। तो यहाँ जब अपॉन में वैल्यूज आती हैं तो बहुत सोच समझ के 1 2 3 4 करके नहीं रख सकते, सोच समझ के रखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जो है वो अपॉन में अगर वैल्यू आएगी, ग्राफ आपने देखा है वहाँ पर तो होल नंबर है, तो हम होल नंबर जो है वो उनको तो आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, अपॉन वाली वैल्यूज को प्लॉट करना आसान नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी। तो कम जो है वो मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप नंबर जो है वो गेन करने हैं आपने। इस तरह यहाँ से मैंने -3 रखा, -3 माइनस माइनस प्लस, 6 3 18 हो गया, और ये 3 ऐसे आ गया, 18 और 3 21 हो गया। 7 डिवाइड करेगा, 7 1 7 7 3 21। तो इस तरह से जो है वो माइनस की 3 वैल्यू रख के और प्लस की 3 वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह से -6 रखेंगे अब यहाँ पर तो 11 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 10 रखेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पर y जो है वो 4 के बराबर रखेंगे तो x जो है वो -3 आएगा, फिर y +9 तो x -10। इसी तरह से यहाँ पर y जो है वो प्लस का 4 रखेंगे तो x जो है -3। यहाँ पर y जो है वो 11 रखेंगे तो ये प्लस माइनस का
9 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं था, और बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ के लिए अब आपको जो है ना थोड़ी वो कुछ करना पड़ेगी, कि एक्स की वैल्यू -9 आ गई है, तो ऑन एक्स एक्सिस आपको जो है वो 4 स्मॉल बॉक्सेस जो है वो इक्वल्स टू 1 रखना पड़ेंगे, फिर ये 9 आपको जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपने देखा ही था, आपको याद ही होगा कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितनी वैल्यू आ सकती है, प्लस का 6 7, अगर 5 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर रखें। अगर आप ना 4 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर रखेंगे ना, तो ये यहाँ पर जो है वो 9 तक गिनती आ जाएगी आपके पास, या 3 स्मॉल बॉक्सेस के बराबर रख लें। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन हो के ये इसका जो है वो शेड्यूल बनाया, यहाँ -3 और 4 जो है वो आंसर आ गया। यही वहाँ पर भी फॉर्म होगा जब आप बनाएंगे। अगला सवाल जो है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ चले एक जो है वो हिस्से में ज़रा सुकून है, y यहीं पर रहेगा, 3 यहीं पर, प्लस का 5x है, माइनस का 5x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो x रहेगा, 3 डिवाइड करने चला जाएगा। अब y को 1 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा, y को 4 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा, y को -2 रखेंगे तो x 1 आ जाएगा, y को -5 रखेंगे तो x जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यहाँ जो है वो x की वैल्यू रखते रहे, y की आती रहेगी, x 1 रख दें, y -2 आ जाएगा। ठीक है, x जो है वो +2 रख दें, y -7 आ जाएगा, x 0 रख दें, y +3 आ जाएगा, x -1 रख दें तो y जो है वो +8 आ जाएगा, और ये सब जो है वो प्लॉट करने के लायक है। ठीक है, इसके बाद इसका शेड्यूल बनाया और इसका आंसर 1 प्लस का और माइनस का 2 जो है वो आया। अगला सवाल जो है वो x -3y -5, x यहीं रहेगा, -5 वहीं रहेगा, ये माइनस का 3 बन जाके प्लस का 3। ठीक है, x की वैल्यू आती रहेगी, y की वैल्यू डालते रहें। ठीक है, आंखें बंद करके डालें, कोई मसला नहीं है। 1 डालेंगे y तो x -2 आएगा, y जो है वो 2 डालेंगे तो x +1 आएगा, y प्लस का 3 तो x जो है वो प्लस का 4, y प्लस का 4 तो x प्लस का 7 प्लॉटेबल है। अच्छा, इसमें अपॉन के अंदर मसला है। ठीक है, ये प्लस का 7 है, वहाँ जाके माइनस का 7y हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब x 1 रखें तो सॉरी y रखते जाएंगे, x आता रहेगा, y जो है वो +1 रखें तो x जो है वो -2 आएगा, y जो है वो +3 रखें तो x -9 आएगा, y जो है वो -1 रखें तो x +5 आएगा, y -3 रखें तो x जो है वो प्लस का 12 आएगा। ग्राफ के लिए थोड़ी सी जो है वो जिद्दोजहद करना पड़ेगी। ठीक है, 4 स्मॉल बॉक्सेस या 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 जो है वो आपको रखना पड़ेंगे। बाकी जो है विजुलाइज तो हो रहा होगा, आप लोग काम जो है वो बहुत आसानी से जो अपना मुकम्मल कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल बनाया है, -2 1 जो है वो आंसर आया है इसका। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन है, 4x - y = 10, -10 = 0, 3x + 5y - 19 = 0, 2000 जो है वो 13 के अंदर जो है ये आया है। 4x - 10 = और 19 में भी आया। ठीक है, 4x - 10 माइनस का y वहाँ जाके प्लस का y हो जाएगा। एक चीज़ ऐसे लिखी उसको ऐसे लिख लिया, y = 4x - 10, 4x x की वैल्यूज रखते रहें, y की वैल्यू पता लगती रहेंगी। x की वैल्यू जो है वो +1 रखी, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू +2, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू जो है वो +2, x की वैल्यू +4, y की वैल्यू जो है वो प्लस का 6। इसी तरह से जो है वो जो जैसे चाहे दिल कर लें इसको, माइनस का जो है वो 19 उधर जाके प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस का 3x वहाँ जाके माइनस का 3x हो जाएगा, और 5y यहीं बचेगा। 5y जो है वो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड में चला जाएगा। सही है, अब वैल्यू जो है वो रखें आप x की, और y की आपको मिलती रहेगी। x +3 रखें, y +2 आ जाएगा, x +8 रखेंगे तो y -1 आएगा, x -2 रखेंगे तो y प्लस का 5 आएगा,
x माइनस का जो है वो 7 रखेंगे तो y जो है वो प्लस का 8 आएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसका ग्राफ बनाने से पहले इसका शेड्यूल बनाए, प्लस का 3 प्लस का 2 जो है वो इसका आंसर है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 5x प्लस y इज इक्वल टू 3, y यही रहेगा, प्लस का 5x है, वहाँ जाके माइनस का 5x हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x, और ये अपॉन में ही जाएगा, ये प्लस का 7 यहीं पे, 3x यहीं पर, ये माइनस का 2 वहाँ जाके प्लस का 2y, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 डिवाइड में आ जाएगा, और इस तरह से जो है वो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब y की वैल्यू आप रखते रहें, x की वैल्यू आती रहेगी। y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू +1, x की वैल्यू +3, y की वैल्यू जो है वो -2, x की वैल्यू +1। अच्छा, ये जो स्टेप्स ऐसे हुए हैं ना, आप इनको नीचे नीचे करते रहें, ठीक है, यहाँ कर देंगे, इसके बाद ये वाले स्टेप इसके नीचे, ये स्टेप इसके नीचे, और ये स्टेप सबसे नीचे, ठीक है जी। इसके बाद जो है y इज इक्वल टू 3 माइनस 5x, इफ x इज इक्वल टू +1 तो y जो है वो +2, x +2, y +7, -7, x -1 तो y +8, x 0 जो है y प्लस का 3। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ देख लीजिए, इन वैल्यूज़ को जो है वो प्लॉट करने से पहले ऐसे शेड्यूल की शक्ल में लिखा तो 1 और -2 जो है वो आंसर आ गया, और यहीं पे पता लग गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है ये मुकम्मल हुए सवाल 6.2 के जितने मेरे पास थे सॉल्व हुए हुए, मैंने आपको बता दिए। इनकी मदद से आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप अपना काम भी मुकम्मल कर सकते हैं। और अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।